हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 31। 30 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है, आप उन सारे वीडियोस को भी देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम हेतु एक यांत्रिक विधि नहीं है? तो कौन सा यांत्रिक विधि नहीं है? तो यह है साइक्लोन डिवाइडर। बाकी बैग फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर और साइक्लोन कलेक्टर, ये सब वायु प्रदूषक के रोकथाम का एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है? तो उस द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट। अगला है, किसी विद्युत रोधी को निम्न में कौन आवेशित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो यह स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में कुछ केमिकल कंपाउंड दिए गए हैं और सूची 2 में उसका यूज किस प्रकार से किया जाता है वो बताना है। तो पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसका यूज होता है बारूद में। फिर है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का यूज होता है प्रतिजैविक में। फिर है यूरिया, जो कि उर्वरक की तरह यूज होता है। और चौथा है मेलाथियान, जो कि एक कीटनाशी है। निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा है? तो यह है बोरॉन। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो कार्बनिक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस। तो केंद्रिका में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा नहीं है? तो यह है मल्प्स यानी कि गलसुआ। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो गलत है वो बताना है। तो गलत वाला रहने देते हैं, सही वाला पढ़ते हैं। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह श्वसन कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित रूप से संपन्न होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही था। मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो ये किया था खोंड ने। किसने किया था? खोंड ने। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय राष्ट्रीय नृत्यांगना थी? तो ये थी मोहिनी अट्टम की। और मोहिनी अट्टम कौन से राज्य का डांस है? तो यह है केरल का। जिस डांस में भी लास्ट में अट्टम अट्टम शब्द आएगा तो वो समझ लीजिएगा कि वो केरल का है। भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 2017 में। कब की गई थी? 2017 में। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में, फिर उससे कम कौन से, फिर उससे कम कौन से। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में दिए गए ऑप्शंस में, फिर उसके बाद बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है। 4, एक साइड लेखक दिया है, दूसरी तरफ पुस्तक। तो 3 लेखक का उनके पुस्तक के साथ सही सुमेलित किया हुआ है, एक चौथा जो है वो सही नहीं है। रसखान का पुस्तक है प्रेम वाटिका, फिर फिरदौसी का है शहनामा, रविंद्रनाथ टैगोर का है हंगरी स्टोन्स, और अगला जो है अमृता प्रीतम, इसका दिया गया है आंसू। तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो ये मलेशिया है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो उनके लेखक है शेन वॉटसन, और शेन वॉटसन एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2010 ईस्वी में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1985 ईस्वी में। अफसोसी क्षमता का अर्थ है, अफसोसी क्षमता का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से, इसी को अफसोसी क्षमता कहते हैं। रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है? तो यह है कच्छ। कहाँ पे? कच्छ। कच्छ गुजरात में है। सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? तो आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना, वैज्ञानिक तकनीक का आदान प्रदान करना, सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो ये सारे उद्देश्य थे सार्क के। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस ने
कब लॉन्च किया था? तो ये किया था 1957 ईस्वी में। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। कैडी पुंटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो यह है गोल्फ से। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उनकी समाप्ति की जा सकती है, किस तरह से? तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? तो यह है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला है, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि नई लोकसभा के गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के सत्र से। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 3 माह। कितना? 3 माह। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना के गठन का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 243 ZD। 243 ZD में। संविधान निर्माण से संबंधित सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पी सीतारमैया। कौन थे? पी सीतारमैया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो ये करता है लोक लेखा समिति। कौन करता है? लोक लेखा समिति। राज्य सत्ता के धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? तो ये कहलाती है यूरोपीय मॉडल या फिर अमेरिकी मॉडल। भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ द्वैत शासन के प्रांतीय सूची में आरक्षित विषयों के तहत सम्मिलित किया गया। क्या किया? कौन कौन सा किया गया था? इसमें किया गया था भू राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में संवैधानिक विशेषताएं दिया गया है और दूसरी तरफ स्रोत। तो ये है कानून का शासन। तो कानून का शासन कौन से देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। फिर है निर्देशक सिद्धांत, ये लिया गया है आयरलैंड से। तीसरा है समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और चौथा है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से लिया गया है। अगला है भारत में निम्न में किस कर्म की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है विंध्यन शैल समूह की चट्टान। विंध्यन शैल समूह की चट्टान। हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? यह है मंगल ग्रह। निम्नलिखित में कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो इसका नाम है फ्लोरिडा जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं है? तो यह है वियतनाम। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 3 कथन दिया गया है, इसमें तीनों कथन सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का पूर्वी बिंदु किविथू तथा पश्चिमी बिंदु गहीर माथा है। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो इसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियां में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की खेती को कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। किसी चट्टान में नत वलन यानी कि डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अभिंति। अभिंति। पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? तो ये होती है विषुवत रेखा पे। कहां पे? विषुवत रेखा पे। अगला क्वेश्चन, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो यह है नासिक अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था सीरा के नाम से। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला कथन है द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो ये कथन गलत है। बाकी अगला कथन है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। तो ये सही है। तीसरा है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। यह भी सही है। नामगल्याय नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? यह है डोमिंग पायस। डोमिंग पायस। अंग्रेजों द्वारा पेशवा
प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? ये कर दी गई थी बाजीराव द्वितीय। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए। धन्यवाद।